गुड मॉर्निंग, जोहार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने क्लासेस जेल प्रयोजन क्लासेस में और साथ ही साथ जेल झारखंड लाइव्स यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग यहाँ पर आज करेंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं और ये जो करेंट अफेयर्स का प्रश्न होगा वो आपकी केंद्र सरकार की जो कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं और चर्चित योजनाएं हैं जो हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन में उससे प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो केंद्र सरकार द्वारा लगातार ही जो है वो हर वर्ष कुछ न कुछ नई योजनाओं का शुभारंभ किया जाता है और उससे जो है वो एग्जामिनेशन में प्रश्न बनते हैं। तो मुख्य रूप से जो है वो हम लोग यहाँ पर आज केंद्र सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसे हम लोग यहाँ पर आज देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो यहाँ पर योजना है वो है नमामि गंगे योजना। ठीक है, तो ये केंद्र सरकार की योजना है और इसकी जो शुरुआत हुई थी, ठीक है, वो कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो हुई थी, शुभारंभ जो हुआ था वो 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा जो है वो इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? जल संसाधन मंत्रालय है उसके द्वारा ये जो है वो नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना क्या है? उसमें गंगा को जो है वो साफ सफाई का जो है वो संरक्षण के लिए, उसके पुनरुत्थान के लिए, ठीक है, उसका कहिए कि बचाने के लिए, जो प्रदूषण होता है उससे बचाने के लिए ये योजना जो है वो गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए नमामि गंगे योजना। और ये पुरानी योजना है, लगातार ही इसका नाम जो है समय समय पर चेंज होता रहा है, लेकिन ये लगातार जो है वो गंगा को सफाई करने के लिए हर सरकार जब आती है तो नई नई योजनाएं लेकर आती है। तो ये जो योजना आई थी वो वर्ष 2014 में आई थी। ठीक है, नमामि गंगे योजना। ठीक है, इसका जो उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य था कि गंगा नदी का संरक्षण करना और शुद्धिकरण करना, उसका मतलब कि पॉल्यूशन से मुक्त करना। दूसरा जो योजना था आप सबको पता होगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है जिसके माध्यम से लोगों के, गरीब लोगों के जो है वो खाता खुलवाया गया था, बैंक अकाउंट खुलवाया गया था बैंक में। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और इसका शुभारंभ जो है वो कब हुआ था? तो 28 अगस्त 2014 को ही हुआ था। ठीक है, वर्ष 2014 में ही इसकी शुरुआत हुई थी, वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया था इसका। ठीक है, इसमें था कि सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता जो है वो खुला होना चाहिए, यानी कि हर परिवार से कम जो है वो उनका एक खाता होना चाहिए। ये मुख्य उद्देश्य था इस योजना का। ठीक है, तो और उसके माध्यम से बहुत सारे जनधन खाता जो है वो खोले गए हैं जिसमें कि कोई भी चार्ज जो है वो नहीं लगता है। अगर आप पैसा उसमें नहीं भी रखे हैं तो आपका कोई चार्ज उसमें नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो है वो है यहाँ पर मेक इन इंडिया। आप सब सुने होंगे नाम ये सब, ठीक है, परिचित होंगे, भली भांति परिचित होंगे। मेक इन इंडिया है, इसका जो शुभारंभ हुआ था वो कब हुआ था? 25 सितंबर 2014 को ही हुआ था। ठीक है, तो इसका उद्देश्य जो था क्या था कि देश में जो मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, यानी कि यहाँ का उत्पादन, यहाँ का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाना मुख्य उद्देश्य था इस योजना का, मेक इन इंडिया का। यानी कि जो भी चीज़ें निर्माण होंगी, बनेंगी, मैन्युफैक्चर होंगी वो इंडिया में होगी। क्या होगी? हम लोग बहुत सारी चीज़ जो है वो बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो एक्सपोर्ट कम से कम हो, ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, अगला जो योजना है वो है सांसद आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, तो इसके तहत जो है वो देख लीजिए क्या यहाँ पर इसमें प्रावधान था और ये योजना जो है वो कब यहाँ पर शुरुआत की गई थी? तो शुभारंभ जो हुआ था वो 11 अक्टूबर 2014 को हुआ था। ठीक है, 11 अक्टूबर 2014 को जो है वो शुभारंभ इसका हुआ था और ये जो शुभारंभ हुआ था वो जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस के अवसर पर इसकी शुभारंभ जो है वो की गई थी। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य था, ठीक है, यानी कि ये वर्ष 2014 में जब इसे लाया गया था तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि प्रत्येक सांसद, जितने सारे सांसद हैं, ठीक है, लोकसभा में, राज्यसभा में, ठीक है, तो वो सभी क्या करेंगे कि वर्ष 2019 तक उनको जो है वो 3 गांव अपने मतलब गोद लेना था, उनको अपने अंडर जो है वो मॉनिटर करना था उनको, और वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर जो है विकसित करना था। तो ये लक्ष्य रखा गया था कि वर्ष 2014 तक, ठीक है, वर्ष 2014 तक जो है वो 3 गांव का आप जो है वो अच्छे से वहाँ जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो बेसिक फैसिलिटी है, सड़क हो गया, नाली हो गया, बिजली हो गया, ठीक है, ये सब मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराना मुख्य उद्देश्य था 2019 तक 3 गांवों को लेकर। फिर यही 2024 जब हो जाएगा तो उन सभी सांसदों को 8 गांव जो है वो ऐसे उनको गोद लेने थे। ठीक है, चलिए
ठीक है, योजनाएं कितनी धरातल पर उतरती है इसका आकलन हम लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो अभी कितना सक्सेस हुआ है नहीं हुआ है ये आप मूल्यांकन कर सकते हैं, वो अलग विषय है। हम लोग यहाँ पर मुख्य रूप से जो योजना है उसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है मिशन इंद्रधनुष योजना, सॉरी अभियान। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष अभियान। तो ये जो है वो इसका शुभारंभ जो है वो कब हुआ था? इसका भी जो शुभारंभ हुआ था वो 2014 में हुआ था, 25 दिसंबर 2014 को। ठीक है, 25 दिसंबर 2014 को हुआ था। और ये किस विभाग के द्वारा किया गया था? तो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा ये शुरुआत किया गया था। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्रालय। तो 2020 तक जो इस जो अभियान का मुख्य उद्देश्य था, जो मिशन इंद्रधनुष अभियान था, ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था कि 2020 तक, ठीक है, संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है। और इसके तहत इंद्रधनुष जो नाम दिया गया है ना, इसके अंतर्गत जो है वो 7 बीमारियों को इंक्लूड किया गया है, इसीलिए इसका नाम जो है वो इंद्रधनुष रखा गया है। ठीक है, रेनबो देखते होंगे, इंद्रधनुष में 7 कलर होता है, तो इसमें इंद्रधनुष जो यहाँ पर नाम रखा हुआ है मिशन इंद्रधनुष अभियान, तो इसके तहत जो है वो 7 बीमारियों को इसमें शामिल किया गया है। ये 7 बीमारी कौन कौन सा है? डिप्थीरिया है, ठीक है, काली खांसी है, ठीक है, और उसके बाद टेटनस है, पोलियो है, टीबी है, खसरा है, हेपेटाइटिस बी का जो ये टीका है, ये सभी का टीका जो है वो उसके अंतर्गत शामिल किया गया है। तो ये मिशन इंद्रधनुष अभियान है, इसका शुरुआत भी जो है वो वर्ष 2014 में हुआ था। अगला जो योजना है वो है पहल योजना। ठीक है, अगला जो है वो है पहल योजना। ठीक है, इसका भी शुभारंभ जो हुआ था वो कब हुआ था यहाँ पर? तो इसका शुभारंभ अगले वर्ष, यानी कि मोदी सरकार जब आई थी उसके 1 वर्ष बाद, लगभग मतलब अगले साल 1 जनवरी 2015 को इसका जो है वो शुभारंभ हुआ था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था पहल योजना का, वो था कि एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसों को सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खातों में भेजना। अभी भी क्या है, बहुत कम सब्सिडी आता है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को अभी भी मिल रहा है, सभी को तो नहीं मिल रहा है, कुछ लोगों को मिल रहा है ये सब्सिडी। तो पहल योजना के माध्यम से था कि जो एलपीजी सिलेंडर है, ठीक है, उसका जो कहिए कि सब्सिडी होता है, सब्सिडी के पैसे को डायरेक्ट बैंक के खातों में आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट योजना जो है वो है हृदय योजना। ठीक है, हृदय योजना यहाँ पर देख लीजिए। तो इसका शुभारंभ जो है वो कब हुआ था? इसका शुभारंभ जो हुआ था वो 15 वर्ष 2015 में जो है वो इसकी शुरुआत हुई थी, यानी कि 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जो है वो इसका शुरुआत किया गया था। ठीक है, हृदय का फुल फॉर्म भी है, ठीक है, HRDI लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, HRIDAY हृदय, इसका फुल फॉर्म भी है। फुल फॉर्म क्या है? हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। ठीक है, यानी कि उद्देश्य जो इसका मुख्य उद्देश्य था कि देश के चयनित 12 जो शहर हैं कि सांस्कृतिक धरोहरों को जो फिर से जीवित करना। ठीक है, तो देश भर के जो 12 शहर हैं वहाँ पर जो हमारी धरोहर है, पुराने होते हैं ना, महल है या फिर और भी कोई विरासत है, जिसको क्या है उसको फिर से जो है वो उसको कहिए कि जीवित करना, यानी कि उसका पुनरुद्धार करना। ठीक है, रीडेवलपमेंट उसका करना मुख्य उद्देश्य था हृदय का। तो हृदय का जो फुल फॉर्म है वो याद रख लीजिए, हो सकता है आपसे पूछ देगा कि हृदय में जो है वो यहाँ पर डी का जो है वो डी स्टैंड्स फॉर, डी जो है यहाँ पर किसका जो है वो फुल फॉर्म है या उसका जो है ये क्या है, उसके लिए वर्ड क्या है, डी स्टैंड्स फॉर व्हाट। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। ठीक है, तो याद रखिएगा हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, इसका जो है वो फुल फॉर्म है। अगला जो है वो बहुत ही यहाँ पर सभी जगह आपको दिखेगा, पढ़ते सुनते हर जगह चलते आपको मिल जाएगा। अगला जो योजना है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ठीक है, तो इसका शुभारंभ जो हुआ था वो कब हुआ था? 22 जनवरी 2015 को हुआ था। ठीक है, 22 जनवरी 2015 को इसका जो है वो शुरुआत हुआ था। और ये जो शुरुआत की गई थी वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। ये भी पूछ दिया जाता है कि ये किस मंत्रालय या किस विभाग के द्वारा जो है वो योजना का शुभारंभ किया गया था, शुरुआत किया गया था, चलाया गया था। ठीक है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का जो मुख्य उद्देश्य था कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना।
ठीक है, यानी कि जो बेटियां हैं उनको पढ़ाना है और साथ ही साथ जो है वो बेटियों को बचाना भी है। यानी कि लिंगानुपात देखिएगा हर स्टेट, मैक्सिमम स्टेट में पुरुषों के मुकाबले में महिलाओं का लिंगानुपात जो है वो कम होता है। तो इसलिए इसमें दोनों को ही शामिल किया गया, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ये बेटी बचाओ यानी लिंगानुपात और बेटी पढ़ाना मतलब कि उनको शिक्षा देना उनको, ठीक है। अगला जो योजना है वो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है। आप सभी सुने होंगे, लोन वगैरह भी लिए होंगे, ठीक है। अगर आपको ज़रूरत पड़ा होगा, हम नहीं लिए हैं, आपने लिए, बहुत सारे लोग लिए भी होंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पर इसका शुभारंभ जो है वो कब हुआ था? 8 अप्रैल 2015 को इसका जो है वो शुभारंभ हुआ था, ठीक है। और इसका जो फुल फॉर्म है वो भी याद रखिएगा, मुद्रा का जो फुल फॉर्म है, ठीक है। तो इसमें से यहाँ से भी जो है आपसे प्रश्न जो है वो पूछ सकता है, बन सकता है। तो इसका जो फुल फॉर्म है मुद्रा का वो क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था ये क्या था कि सूक्ष्म जो उद्यम के क्षेत्र विकास के लिए वित्तीय सहायता, यानी कि बहुत छोटे छोटे जो उद्योग हैं वो क्या कर सकते हैं कि उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। जैसे कि यहाँ पर शिशु, किशोर तथा तरुण जो है यहाँ पर इसमें जो है वो प्रकार रखे गए थे। 3 तरह का इसमें लोन दिया गया था, जिसमें शामिल था शिशु, किशोर और तरुण, ठीक है। और इसके तहत जो है शिशु के तहत जो है वो अधिकतम जो है 50,000 रुपये तक की राशि जो है वो ऋण दी जाती थी, ठीक है, दी जाती है और प्रावधान उसमें किया गया है। और किशोर के तहत, किशोर उसमें जो शामिल किया गया है शब्द, उसके तहत जो है वो 5 लाख रुपये तक की जो है वो उसमें प्रोत्साहन राशि दी जाती है। और उसके बाद तरुण जो है वो यानी कि उसमें जो है 10 लाख रुपये तक का राशि जो है वो लोन देने का, ऋण देने का प्रावधान है। तो ये यहाँ पर कहिए कि मुद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य था कि जो छोटे छोटे जो उद्योग हैं, छोटे छोटे जो सूक्ष्म है, यानी कि जहाँ पर 5 आदमी 10 आदमी काम करते हैं या फिर अपना कोई पर्सनल ही चला रहा है, तो वो 50,000 रुपये का, 5 लाख रुपये का अगर लोन लेना चाहता है तो इस माध्यम से ले सकता है मिनिमम ब्याज पर, ठीक है ना। या शायद ब्याज का इसमें तो उल्लेख नहीं यहाँ पर है, शायद इसमें जो है वो मिनिमम शायद उल्लेख है, बहुत कम चार्ज वगैरह शायद ऐसा है, ऐसा प्रावधान, ठीक है। नेक्स्ट है अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है, ठीक है, अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है यहाँ पर होगा ये उजाला योजना, ठीक है। उजाला योजना के तहत जो है वो ये भी, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ष 2015 में हुई थी। उजाला योजना के तहत जो क्या है एलईडी बल्ब गांव-गांव में जो है वो मुफ्त में दिया गया था, है ना। तो शुभारंभ जो है वो 1 मई 2015 को हुई थी। उजाला का फिर से यहाँ पर फुल फॉर्म आ जाता है, ठीक है, आप याद रखिएगा, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल, ये इसका फुल फॉर्म है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्यों पर वितरण करना, ठीक है। तो केंद्र सरकार द्वारा ये योजना चलाई गई थी। पहले क्या था कि 100-100 वाट के जो है गाँवों में अभी भी बहुत जगह होता भी है, बहुत जगह अगर एलईडी लाइट अगर उनको पास, क्योंकि एलईडी लाइट जो है थोड़ा महंगा मिलता है, ठीक है, और वो जो 10 रुपये का बल्ब होता है वो ईजिली मिल जाता है, तो लोग क्या करते हैं कि 10 रुपये वाला ही लेकर लगा लेते हैं। तो केंद्र सरकार का ऐसा योजना था उजाला योजना, जिसके तहत क्या था कि जो एलईडी बल्ब है वो कम दामों पर लोगों को उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि बिजली जो है वो उसकी बचत हो पाएगी, ठीक है। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, वर्ष 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला जो है वह प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, यानी कि आप जो है वो बीमा भी करा सकते हैं, इसके लिए ये योजना लाया गया था। इसका शुभारंभ जो है वो कब हुआ था? ये भी वर्ष 2015 में हुआ था। 9 मई 2015 को कोलकाता से जो है वो इसका शुभारंभ किया गया था, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है। तो इस योजना के तहत क्या था कि 18 से जो 70 वर्ष के आयु का कोई भी भारतीय नागरिक है उसे 12 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भर करके 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकता है। तो ये इस योजना के तहत प्रावधान किया गया था कि यानी कि हर महीने जो है वो आप हर प्रति वर्ष जो है वो आप महीने नहीं 12 रुपये जो है वो प्रति वर्ष, ठीक है, आप जमा करिए, और अगर आपकी दुर्घटना होती है तो आप उसमें 1 लाख रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक का क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना था, जिसमें उम्र सीमा जो रखी गई थी वो 18 से लेकर 70 वर्ष तक रखी गई थी, ठीक है। तो ये
याद रखिएगा। उसके बाद है अगला यहाँ पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, हम लोग यहाँ पर केंद्र सरकार की जो है वो यहाँ पर योजना देख रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ अभी जो है वो सेंट्रल जो गवर्नमेंट का स्कीम है उसे ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, अमेजन में करंट अफेयर्स का बुक आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा, आपको मिल जाएगी। करंट अफेयर्स की बुक जो है वो अमेजन पर भी उपलब्ध हो जाएगी। थोड़ा कुछ इंतज़ार कर लीजिए, आपको 1-2 दिन में जो है वो उस पर भी मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो योजना है वो है अटल पेंशन योजना। ठीक है, अगला सॉरी यही है ना, प्रधानमंत्री ज्योति बीमा, हाँ ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो इसका जो शुभारंभ हुआ था वो 9 मई 2015 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 9 मई 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसका इनॉग्रेशन किया गया था। इस योजना के तहत क्या था कि 18 से 50 वर्ष का कोई भी भारतीय नागरिक है उसे 330 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा का लाभ प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो ये भी एक बीमा योजना है, जीवन ज्योति बीमा योजना इसका नाम रखा गया था। 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें उम्र सीमा घटा दिया गया, 18 से 50 वर्ष तक को ही रखा गया है, और इसमें था कि 330 रुपये प्रति वर्ष आप जमा करिए तो आप जो है वो यहाँ पर प्रीमियम भरकर 2 लाख रुपये का जीवन बीमा जो है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो यहाँ पर योजना है वो है अटल पेंशन योजना। ठीक है, ये भी पेंशन काफ़ी योजना जो है चर्चित में रहा है। ठीक है, तो आप सब भी नाम सुने होंगे। इसकी शुरुआत जो है वो 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा जो है वो इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2015 में हुई थी वित्त मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत जो है क्या प्रावधान किया गया था वो यहाँ पर देख लीजिए। तो इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1000 से 5000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अटल पेंशन योजना जो था इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि कोई भी इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष का आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1 से 5000 रुपये तक का पेंशन जो है वो प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो ये अटल पेंशन योजना है। ठीक है, समझ गए? चलिए अगला जो यहाँ पर नेक्स्ट स्कीम है, नेक्स्ट जो योजना है वो है अमृत योजना। ठीक है, या अमृत योजना भी इसको आप कह सकते हैं, सर अमृत। ठीक है, अमृत ही इसको बोलिए। ठीक है, अमृत योजना। ठीक है, अमृत योजना जो है वो इसका शुभारंभ जो है वो कब हुआ था? तो 24 जून 2015 को हुआ था। ठीक है, इसका शुभारंभ जो हुआ था वो 24 जून 2015 को हुआ था। और अमृत का जो फुल फॉर्म है, ठीक है, ये अक्सर आप जो है वो ना देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिएगा एग्जाम जाने से पहले। अमृत का जो है वो फुल फॉर्म, जैसे कि मैंने बताया मुद्रा का फुल फॉर्म, ठीक है, उसी तरह से इसका भी फुल फॉर्म है अमृत का। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस योजना के तहत क्या था कि जो अमृत योजना था उसके तहत 100 स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा और 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं की विकास, और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। ठीक है, तो इसमें शामिल जो किया गया था, ठीक है, तो फिर कहिएगा कि स्मार्ट सिटी मिशन क्या था, तो वो अलग है। ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन अलग है, अमृत योजना जो है वो अलग है। हम लोग स्मार्ट सिटी मिशन को भी देखेंगे आगे। ठीक है, तो अमृत जो है वो इस योजना के तहत जो है वो 100 स्मार्ट सिटी देश भर में स्थापित करना था। ठीक है, और 500 ऐसे शहर थे जहां पर आधारभूत सुविधाएं जो है वो उपलब्ध कराना मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, और साथ ही साथ जो है वो 2022 तक शहरी इलाकों के लिए, सभी के लिए 2022 तक चल रहा है ना, सभी के लिए घर बनाने का भी जो है वो इसमें प्रावधान किया गया था। तो योजनाएं बनती हैं तो उसमें कुछ ना कुछ काम होता है, कुछ बाकी भी रहती हैं, सभी को अभी तक घर नहीं लगता है कि संभव हो सका होगा। ठीक है, तो ये योजनाएं थी जब 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य जो लक्ष्य रखा गया था वो 2022 तक रखा गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर वो है स्मार्ट सिटी मिशन योजना। ठीक है, नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी मिशन योजना। इसका शुभारंभ जो हुआ था वो 25 जून 2015 को हुआ था। कब हुआ था? 25 जून 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी स्मार्ट सिटी मिशन की।
इसका उद्देश्य क्या था कि इसका उद्देश्य था कि 100 शहरों का चयन करके, ठीक है, 100 शहरों का चयन कर विकास करना था सिंगापुर के सहयोग से। ये भी याद रखिएगा कि स्मार्ट सिटी मिशन जो है वो किस देश के सहयोग से जो है वो संचालित किया जा रहा था, या ऐसा पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा सिंगापुर के सहयोग से इस योजना की शुरुआत जो है वो की गई थी, स्मार्ट सिटी मिशन, ठीक है। और इसमें जो है वो देख लीजिए यहाँ पर 100 शहरों का जो है वो स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप करने का जो है वो मुख्य लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। तो ये स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डिजिटल इंडिया मिशन। आप सभी आप सुनते होंगे अक्सर, ठीक है, या फिर अपने आपस में बात भी करते होंगे कि आजकल तो इंडिया जो है वो डिजिटल हो गया है ना। चलिए कितना डिजिटल हुआ है नहीं हुआ है ये आप डिस्कस करिएगा। हम लोग यहाँ पर योजना देख रहे हैं। शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को हुआ था, ठीक है। यहाँ पर प्रधानमंत्री जो डिजिटल इंडिया मिशन है उसकी शुभारंभ जो है वो कब हुई थी, 1 जुलाई 2015 को हुई थी। इसका क्या उद्देश्य था कि सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना है, ठीक है। जैसे कि आप आजकल देख रहे होंगे हाई कोर्ट वगैरह भी सब क्या है, डिजिटल हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। जितने सारे इंस्टीट्यूशन हैं, फॉर्म भराने का काम हो, पेमेंट करने का काम हो, या फिर अन्य किसी भी सपोज कि आज पैसा ही निकालते हैं अगर वो पेंशन वाला या फिर कहिए राशन वाला जो भी होता है सब क्या है डिजिटल हो रहा है धीरे धीरे करके। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि सभी सरकारी सेवाओं को, जितने सारे सर्विस जो प्रोवाइड करती है सरकार, उसमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो है वो जनता को उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया था, ठीक है। अच्छा, इसके पहले एक और योजना था यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना ना, हाँ ये छूट गया यहाँ पर, देख लीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना। तो इसका जो शुरुआत हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी वो 25 जून 2015 को हुई थी, ठीक है। और इसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या था कि 2022 तक 2 करोड़ जो है वो नए घरों का निर्माण करना है, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, ठीक है। तो अभी भी लोगों को आवास दिया ही जा रहा है, मिल रहा है, लेकिन 2022 तक इसका जो मुख्य उद्देश्य था, जब 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी कि 2 करोड़ हम लोग नए घर जो है बनाएंगे 2022 तक, ठीक है। चलिए अगले योजना की ओर चलते हैं। और अगला जो यहाँ पर योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, ठीक है। नाम में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होइएगा, सारे नामों के पहले जो है प्रधानमंत्री है, ठीक है। तो चलिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, इसकी शुभारंभ जो हुई थी वो 1 जुलाई 2015 को हुई थी, ठीक है, 1 जुलाई 2015 को हुई थी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना, सिंचाई के लिए, ठीक है। योजना से नाम से ही पता चल रहा है सिंचाई योजना। तो क्या करना है कि किसानों को खेती के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना है, ठीक है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2015 में हुई थी, 1 जुलाई 2015 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो योजना है वो है स्किल इंडिया मिशन। आप सभी सुने होंगे, ठीक है, स्किल इंडिया मिशन। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी, शुभारंभ जो हुआ था वो 15 जुलाई 2015 को हुआ था। कब हुआ था, 15 जुलाई 2015 को हुआ था, ठीक है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था कि 2022 तक जो है वो देश के युवाओं को कौशल विकास करना, ठीक है। यानी कि जिस भी क्षेत्र में वो हुनर रखते हो, सपोज आप अगर सपोज कि राजमिस्त्री का काम करते हैं, या फिर आपको इंटरेस्ट है कि गेम खेलना आपको पसंद होता है, तो आप उसको उसी में जो है वो उसमें ट्रेनिंग देना है आपको। सरकार का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो जिस भी क्षेत्र में अपने निपुणता है उनको हासिल है उसी में उनको बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य था स्किल इंडिया मिशन का। इसकी शुरुआत 15 जुलाई 2015 को हुई थी, ठीक है। युवाओं के कौशल विकास इसका करना मुख्य उद्देश्य था। अगला जो योजना है वो है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ठीक है। क्या है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 25 जुलाई 2015 को हुई थी। कब हुई थी, 25 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था कि सभी गांवों को विद्युतीकरण करना, यानी कि सभी गांवों में बिजली पहुंचाना, ठीक है। और वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग करना, यानी कि जो बिजली कंपनी है उनकी जो स्थिति है, वित्तीय स्थिति, यानी कि उनको पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, संचालन हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, उसकी भी मॉनिटरिंग करना इस योजना के तहत शामिल था, ठीक है। तो सभी गांवों का विद्युतीकरण करना इसमें मुख्य रूप से जो है वो इसका
कहिए कि यहाँ पर लक्ष्य रखा गया था कि सभी गाँवों को बिजली जो है वो पहुँचाई जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है। ठीक है, अगला जो यहाँ पर है वो है सागरमाला परियोजना। ठीक है, नाम से कुछ अंदाजा लग रहा है कि इस योजना से संबंधित क्या होगा। ठीक है, सागरमाला योजना। ठीक है, इसका शुभारंभ जो है वो कब हुआ था, तो इसका शुभारंभ 31 जुलाई 2015 को हुआ था। ठीक है, 31 जुलाई 2015 को हुआ था और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था कि बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। ठीक है, यानी कि जो बंदरगाह है हमारे देश में, जो भी बंदरगाह जितने सारे हैं उन सभी का विकास करना, और वो जो बंदरगाह है वहाँ पर क्या होती है कि शिप के माध्यम से, जहाज़ के माध्यम से जो है वो बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होती है। ठीक है, कमोडिटी होता है, कुछ भी सामान होता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं और एक्सपोर्ट भी होती हैं। तो उनको जितने सारे बंदरगाह हैं सड़क रेल और परिवहन से उनको जोड़ने का माध्यम भी जो है वो इसमें रखा गया था। ठीक है, चलिए सागरमाला परियोजना बंदरगाह से संबंधित है। चलिए अगला यहाँ पर है वो है उदय योजना। ठीक है, उदय योजना, उदय का भी फुल फॉर्म है यहाँ पर। ठीक है, उदय स्टैंड्स फॉर उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस। ठीक है, यहाँ पर दिख नहीं रहा। ठीक है, मैं यहाँ पर देख ले रहा हूँ। ठीक है, उदय का जो फुल फॉर्म है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है और इसकी शुरुआत जो है वो कब हुई थी, 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी उदय योजना की। ठीक है, उदय योजना की शुरुआत जो है वो कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा शुरुआत की गई थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, ठीक है, उदय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था कि बिजली वितरण कंपनियां जो डिस्कॉम का काम करती हैं का वित्तीय सुधार एवं घाटों से उबारना, और इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य भी जो था वो कौन सा था, झारखंड राज्य था। यह भी आप याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है झारखंड स्टेट। ठीक है, तो उदय योजना जो है वो इस फुल फॉर्म याद रखिएगा इसका। ठीक है, और इससे सबसे पहले जुड़ने वाला जो राज्य था वो कौन सा था, अपना राज्य झारखंड राज्य था। ठीक है, तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, बिजली वितरण जितनी सारी कंपनियां हैं उनके जो सुधार घाटे हैं, यानी वित्तीय जो घाटे हैं उनमें सुधार लाना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, बिजली बिल क्या करता है, महीने महीने भरते हैं, नहीं भरते हैं ना, बहुत लोग नहीं भरते हैं। ठीक है, कि भरेंगे यार। ठीक है, या बहुत लोग होता है कि क्या करते हैं, आप लोग आम भरते नहीं हैं। ठीक है, वो मुफ्त वाला होगा अभी कुछ दिन, उसमें भी मिनिमम चार्ज रहता है कि 100 रुपये दीजिए, 200 रुपये दीजिए, 500 रुपये दीजिए, इस तरह करके होता है। ठीक है, शुरू में था वो फ्री वाला था, गाँव में जो है वो मुफ्त में दिया जा रहा था, अभी भी है, तो उसमें भी है। अब जो प्रावधान किया जा रहा है कि आपको कम से कम मिनिमम कुछ चार्जेस देने होंगे। तो उसमें होता क्या है कि जब मंथली लोग नहीं भरते हैं तो आप सपोज कि आप अगर यहाँ पर घर चला रहे हैं तो आपको मंथली इनकम होगा तभी तो घर चला पाइएगा। ठीक है, तो वही वित्तीय घाटा जो है वो डिस्कॉम कंपनियों की होती है, उसमें सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य था उदय योजना का। ठीक है, इसी योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड था, ये मैं बता चुका हूँ। अगला जो यहाँ पर है वो योजना है वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है रूरल अर्बन मिशन। ठीक है, इसका जो शुभारंभ हुआ था वो 22 फरवरी 2016 को हुआ था। कब हुआ था, 22 फरवरी 2016 को हुआ था इसका। ठीक है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था गाँवों का क्लस्टर आधारित विकास करना। ठीक है, गाँवों का क्लस्टर आधारित जो है वो विकास करना है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट योजना यहाँ पर है वो है सेतु भारतम योजना। ठीक है, यहाँ पर अच्छे से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ब्लर टाइप में आ गया है, तो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ सेतु भारतम योजना। ठीक है, सेतु भारतम योजना, इस योजना का शुभारंभ जो है वो कब हुआ था, 4 मार्च 2016 को हुआ था। कब हुआ था, 4 मार्च 2016 को हुआ था। और ये जो योजना शुरुआत की गई थी वो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था कि राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के ओवर और अंडर ब्रिजों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, सेतु मतलब क्या होता है, पुल होता है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य था कि जितने सारे रेलवे क्रॉसिंग हैं, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्गों को जो है वो रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाना। जितने सारे NH देखते हैं ना, NH नेशनल हाईवे,
ठीक है। तो नेशनल हाईवे में जितने सारे रेलवे क्रॉसिंग पड़ते हैं उनको जो है वो पहले क्या था, फाटक यूज करते थे हम लोग। क्या अभी भी बहुत जगह होता है कि जो है वो जब ट्रेन आती है तो वो लोग फाटक को लगा देते हैं या फिर गिरा देते हैं नाका टाइप में, ठीक है। उसके बाद फिर जो है वो ट्रेन जाती है तब खुल जाता है। तो अब क्या है उसके इस योजना के माध्यम से था कि ब्रिज का या फिर फ्लाईओवर का निर्माण करके उसको जो है वो फाटक रहित जो है वो बनाना था, ठीक है। चलिए अगला जो यहाँ पर योजना है वो है स्टैंड अप इंडिया, ठीक है, स्टैंड अप इंडिया। इसकी शुभारंभ कब हुई थी? तो इसका शुभारंभ जो हुआ था वो 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा इसका शुरुआत किया गया था स्टैंड अप इंडिया का, ठीक है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था कि अनुसूचित जाति के लोग जो हैं, अनुसूचित जनजाति एवं महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का जो है वो ऋण देने का प्रावधान किया गया था, ठीक है। तो ये स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया यानी कि मतलब इंडिया खड़ा हो, है ना। तो इंडिया कब खड़ा होगा? जब लोग खड़े होंगे। तो लोगों को खड़ा करने के लिए यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिला उद्यमियों को, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है डिवाइड किया गया है, अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए एवं जो महिला उद्यमी है उनको जो है वो ऋण दिया जाएगा और वो अपना कुछ भी जो है वो उद्योग या बिजनेस जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। और 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का जो है वो लोन इसके अंतर्गत देने का प्रावधान किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट योजना जो है वो है उड़ान योजना, ठीक है। अगला जो योजना है वो है उड़ान योजना। इसका शुभारंभ जो हुआ था वो कब हुआ था? 27 अप्रैल 2017 को हुआ था। कब हुआ था? 27 अप्रैल 2017 को इसकी जो है वो शुरुआत हुई थी। इसका पूरा नाम जो है वो क्या है देख लीजिए यहाँ पर, उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान बोलते थे ना कि हवाई चप्पल वाला भी एरोप्लेन चढ़ेगा, ठीक है। तो उद्देश्य इसका मुख्य क्या था कि देश का आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा करना, ठीक है। इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि देश के जो आम नागरिक हैं, सभी लोग फ्लाइट नहीं चढ़ते हैं ना, तो इसके माध्यम से था, उड़ान माध्यम से, कि आप भी उड़ान भरिए, आप भी उड़ान भर सकते हैं। तो इसका उद्देश्य ये था कि कम पैसे में आप हवाई यात्रा जो है वो कर सकते हैं। अगला जो यहाँ पर है वो है दीक्षा पोर्टल, ठीक है। दीक्षा पोर्टल की शुभारंभ जो हुई थी वो 5 सितंबर 2017 को हुई थी। कब हुई थी? 5 सितंबर 2017 को हुई थी। और इसकी शुरुआत जो है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था। और यह जो पोर्टल था दीक्षा पोर्टल, ये शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने का में जो है वो सहायक था। यानी कि शिक्षकों को ट्रेनिंग देने के उद्देश्य से, उनको मजबूती या कि हेल्प करने के उद्देश्य से इस जो है वो पोर्टल का शुरुआत किया गया था और इसका नाम था दीक्षा पोर्टल, ठीक है। कठिन नहीं है, आप आसानी से याद रखते हैं। अगर आप एक बार दो बार अगर आप देख लेते हैं, सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं तो आपको चीज़ें याद हो जाती हैं। अगला जो यहाँ पर योजना है वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत वर्ष 2016 में हुई थी। कब हुई थी? 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है। इसके तहत क्या प्रावधान किया गया था? बीपीएल के परिवारों को मुफ्त में एलपीजी का सिलेंडर जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना, ठीक है। और इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान जो है वो करना भी इसके अंतर्गत रखा गया था, ठीक है। तो ये कहिए कि यहाँ पर मुफ्त में सिलेंडर जो है वो दिया गया है, बहुत सारे लोगों को कनेक्शन दिया गया है ना। तो भले ही वो दूसरा भरे हो, तीसरा भरे हो, नहीं हो, लेकिन उनको पहला मुफ्त में दिया गया था, ठीक है। तो ये सब सारी योजनाएं हैं यहाँ पर केंद्र सरकार की, ठीक है। इसकी शुरुआत जो है वो कब हुई थी? 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। चलिए अगला जो यहाँ पर योजना है वो है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, ठीक है। अगला जो योजना है वो है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, ठीक है। इसका शुभारंभ जो है वो 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। और इसका उद्देश्य था कि 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% रहेगी। यानी कि आप जो भी पैसा जमा करेंगे उसका 8% जो है प्रति वर्ष आपको ब्याज
दिया जाएगा। यानी 60 साल के ऊपर, 60 साल के हों या 60 साल से ऊपर के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए ये योजना लाई गई थी। उसके बाद क्या होता है, इनकम कम हो जाता है तो इससे उनको लाभ ही होगा। ठीक है, अगर पैसा अगर जमा करते हैं तो 8% ब्याज मिलेगा। बैंकों में कितना मिलता है, 4 से 5% या 2-3% भी कभी कभी मिलता है। ठीक है, हाईएस्ट 5-6% मिलता है। ठीक है, तो इसी वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी और इसमें शामिल था कि 60 वर्ष और इससे अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को जो है गारंटी के साथ 10 वर्षों के लिए 8% जो है वो ब्याज होगी। ठीक है, अगला जो यहाँ पर योजना है वो है दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। स्पर्श यहाँ पर आया है, इसका भी जो है वो फुल फॉर्म है स्पर्श का, SPARSH। ठीक है, इसका भी फुल फॉर्म है। इसका शुभारंभ जो है वो कब हुआ था, 3 नवंबर 2017 को हुआ था। ठीक है, 3 नवंबर 2017 को हुआ था। ठीक है, स्पर्श का जो फुल फॉर्म है वो क्या है यहाँ पर वो देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है स्पर्श का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है, या फिर इस तरह से भी पूछ सकता है कि R स्टैंड्स फॉर व्हाट। ठीक है, या फिर H स्टैंड्स फॉर व्हाट। ठीक है, H का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या होगा, H का यहाँ पर क्या मायने हैं। ठीक है, इस तरह से पूछ सकता है। तो इसका फुल फॉर्म है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज अ हॉबी। ठीक है, थोड़ा लंबा है लेकिन आप इसे पढ़ेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, 1-2 बार पढ़िएगा तो। और इसके तहत था कि 6ठी से जो 9वीं क्लास के, 6th से जो 9th क्लास के बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको डाक टिकट संग्रह में जो रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से ये आरंभ की गई थी और ये छात्रवृत्ति योजना है। ठीक है, छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप ये है। ठीक है, तो ये हाँ ठीक है, यही है ना, हाँ स्पर्श, हाँ ठीक है, स्पर्श जो है वो 6ठी से 9वीं क्लास के बच्चों के लिए डाक टिकट संग्रह में जिनको रुचि है उनके लिए ये स्कॉलरशिप योजना जो है वो लाई गई थी। बहुत सारे बच्चे क्या होता है डाक टिकट जो है वो कलेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये उनका हॉबी भी होता है। अगला जो यहाँ पर योजना है वो है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। ठीक है, इसका शुभारंभ जो है वो कब हुआ था, 2017 में हुआ था। 21 जुलाई 2017 को प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था कि 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकास चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा जो है वो रिटर्न दी जाएगी। तो एक हम लोग इससे संबंधित और योजना थी यहाँ पर, ये पहले थोड़ी देर पहले वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। ठीक है, दोनों में लगभग जो है वो समानता यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये अलग अलग टाइम में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर 10% जो है वो 8% के हिसाब से आपको यहाँ पर 10 वर्षों के लिए गारंटी शुदा रिटर्न जो है वो दिया जाएगा। उसके बाद है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य योजना। ठीक है, सौभाग्य योजना सुने होंगे। ठीक है, तो सौभाग्य योजना की शुरुआत जो है वो कब हुई थी, 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा इसका शुरुआत किया गया था। ठीक है, ये शुरुआत कब हुई थी, वर्ष 2017 में, सौभाग्य योजना यानी कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। ठीक है, तो देश के सभी घरों में, ठीक है, देश के सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। यानी कि जितने सारे घर हैं, ठीक है, जितने सारे मकान हैं उन सभी को विद्युतीकरण करना है, इलेक्ट्रीफाइड करना, यानी कि बिजली वहाँ तक पहुँचाना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है वो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि आयुष्मान भारत। सुने होंगे आप सब। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 23 सितंबर 2018 को इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी, 23 सितंबर 2018 को इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, तो गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, तो आयुष्मान भारत इस योजना के तहत गरीब परिवार जो BPL जिनके पास कार्ड है या फिर जो है जिनकी आमदनी 5 लाख ऐसा कुछ लिमिट रखा गया था कि जिनकी आमदनी कम है वो यहाँ पर 5 लाख तक का कैश रहित, ठीक है, स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। यानी कि आप किसी भी हॉस्पिटल में जाकर 5 लाख तक का इलाज करवा सकते हैं। हाँ, BPL वाले के लिए प्रावधान है। हाँ, राशन कार्ड, हाँ राशन कार्ड भी इसमें प्रावधान किया था कि जो भी राशन वगैरह लेते हैं उनके लिए भी ये जो है वो उनको भी योग्य माना गया।
ठीक है। तो 5 लाख तक का जो है वो मुफ्त में आप इलाज जाकर करा सकते हैं। उसकी राशि जो है वो कौन भुगतान करेगी? केंद्र सरकार करेगी। अगला है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है। आप सब सुने होंगे इस योजना का नाम, ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है। तो ये योजना जो है कब शुरुआत हुई थी? वर्ष 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2019 में 24 फरवरी को। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था कि देश के सभी किसानों को, ठीक है, देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करना, यानी कि 2-2 हज़ार करके जो है वो क्वार्टरली जो है वो दिया जाता है किसानों को, ठीक है। वो ज़मीन के हिसाब से जो कितना में खेती करते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है वो पैसे दिए जाते हैं। ये इसको अगर आप डिटेल्स में पढ़िएगा तब, लेकिन मूल रूप से समझिए यहाँ पर कि साल भर में किसानों को प्रत्येक रूप से 6,000 रुपये जो है वो दिए जाते हैं, ठीक है, 2-2 हज़ार रुपये करके। और यह सहायता जो है वो देख लीजिए यहाँ पर मेंशन किया गया है, 2-2 हज़ार रुपये की 3 समान किस्तों में किसानों के खाते में सीधे अंतरित की जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर यानी कि उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा, 2-2 हज़ार रुपये जो है वो डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक है। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना ये केंद्र सरकार की योजना है। नेक्स्ट है यहाँ पर वो है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ठीक है। सुने हैं नाम? नहीं सुने हैं? सुने हैं? नहीं सुने हैं? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इसका शुभारंभ जो है वो कब हुआ था? 15 फरवरी 2019 को हुआ था। कब हुआ था? 15 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। इस योजना के जो पात्र थे, यानी कि जो इस योजना का कौन कौन लाभ ले सकते हैं, तो 18 से 40 वर्ष के जो असंगठित क्षेत्र हैं, असंगठित क्षेत्र समझते हैं जो कि यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। सपोज आप अगर किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर और कहीं भी निजी काम कुछ कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? असंगठित क्षेत्र कहलाएगा। तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपया या उससे कम है, तो वो लोग सभी इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ठीक है। लाभ इसका कौन ले सकते हैं? लाभ इसका क्या मिलेगा? उन सभी को 18 से 40 वर्ष तक के जो यहाँ पर युवा रहेंगे या फिर असंगठित क्षेत्र के श्रमिक रहेंगे, उनको जो है 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये का जो है वो मंथली पेंशन दिया जाएगा, ठीक है। तो ये प्रावधान किया गया था कि 18 से 40 वर्ष तक के जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उनको एक मिनिमम टोकन अमाउंट जो है वो पे करना होगा, और उसके बाद जो है वो 60 वर्ष की आयु होने पर उनको जो है वो 3,000 रुपये प्रति वर्ष यहाँ पर पेंशन दिया जाएगा मंथली, ठीक है। समझ गए? चलिए अगला यहाँ पर है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इसका शुभारंभ जो है वो कहाँ हुआ था? ये याद रखिएगा, रांची में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर हो सकता है, झारखंड से जुड़ा हुआ ये योजना है, मतलब इसकी शुरुआत यहाँ पर हुई थी। तो 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड में इसकी शुरुआत हुई थी, और इसका लाभ जो है वो यहाँ पर देख लीजिए, तो 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम रुपया जो है वो 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। और योजना के पात्र कौन होंगे? तो 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक का जो खेती की ज़मीन है, वो सभी लोग इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे, ठीक है। तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत याद रखिएगा 12 सितंबर 2019 को झारखंड की राजधानी रांची में इसकी शुरुआत जो है वो हुई थी। कौन किए थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंह, ठीक है। चलिए यहाँ पर और है, देख सकते हैं यहाँ पर जो हम लोग पढ़े हैं उसी को शॉर्ट में यहाँ पर देख लीजिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई? 28 अगस्त 2014। मेक इन इंडिया की कब हुई? 25 सितंबर 2014, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014। स्वच्छ भारत मिशन हम लोग नहीं पढ़े सारे इसमें ना। स्वच्छ भारत मिशन के तहत क्या था कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है साफ सफाई की, वो जो है वो सुविधाएँ उपलब्ध कराना था इसके तहत, ठीक है। जैसे कि ड्रेनेज सिस्टम हो या फिर जो हमारा ड्राई और वेट जो वेस्ट होता है उसको किस तरह से मैनेज किया जाए। कुछ अगर यहाँ पर कहिए कि कि उसमें प्रोसेसिंग जो प्लांट होता है, जो वेस्ट होते हैं उसके लिए क्या होता है? प्रोसेसिंग प्लांट होता है, ठीक है, ताकि उससे जो है वो कुछ ना कुछ चीज़ें बनकर निकलती हैं या फिर उस प्रोसेस किया जाता है।
प्रदूषण पॉल्यूशन जो है वो कम हो, इसके लिए सब जो है वो मैनेजमेंट इसके तहत करना था। सांसद ग्राम आदर्श ग्राम योजना हम लोग पढ़ चुके हैं, 11 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। मिशन इंद्रधनुष योजना 15 दिसंबर 2014 को शुरुआत हुई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को हुई थी। अमृत योजना 25 जून 2015 को हुई थी। डिजिटल इंडिया मिशन 2015 को हुई थी, ठीक है। स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015 को हुई थी। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015 को हुई थी। भारतमाला परियोजना 31 जुलाई 2015 को हुई थी। वन रैंक वन पेंशन योजना 7 नवंबर 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़े हैं शायद अभी। वन रैंक वन पेंशन क्या था कि जो भी एक होंगे उनको समान रूप से पेंशन जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। ये इसके तहत जो है वो शामिल किया गया था, हालांकि ये उतना इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र नहीं आता है, ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसकी शुरुआत जो है 13 जनवरी 2016 को हुई थी। स्टार्टअप इंडिया, देखिएगा जैसे जैसे जो साल कम हो रहा है योजनाएं कम होते जाएंगी, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को हुई थी। सेतु भारतम परियोजना 4 मार्च 2016 को हुई थी, ठीक है। उसके बाद स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को हुई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को हुई थी। भीम ऐप जो है क्या था कि एक गवर्नमेंट ये मतलब कहिए कि ये था, उसके तहत जो है भुगतान कर सकते हैं ऑनलाइन UPI के माध्यम से, ठीक है। इसकी शुरुआत जो है कब हुई थी भीम ऐप की, तो 30 दिसंबर 2016 को हुई थी। राष्ट्रीय वयोश्री योजना 1 अप्रैल 2017 को हुई थी। उड़ान योजना 27 अप्रैल 2017 को हुई थी। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो है वो कब हुई थी, 21 जुलाई 2017 को हुई थी। दरवाजा बंद अभियान क्या था, किससे संबंधित था, डेंगू से, ठीक है। घर में मच्छर न घुस जाए, ठीक है, या मक्खी न घुस जाए, कि ये सब बरसात के दिन में होता है, उसके लिए अभियान चलाया गया था। अमिताभ बच्चन को देखे होंगे ना, ऐड देखे होंगे, अमिताभ बच्चन जो है ऐड करते हुए नजर आए होंगे इसमें, ठीक है। 30 मई 2017 को इसकी शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना की 25 सितंबर 2017 को हुई थी। दीनदयाल स्पर्श योजना, स्पर्श का फुल फॉर्म बता चुके हैं, 3 नवंबर 2017 को हुई थी। भारत नेट योजना 13 नवंबर 2017 को हुई थी। भारत नेट योजना क्या है बताइए, पता है कि नहीं पता है? भारत नेट योजना पढ़िए। राष्ट्रीय पोषण मिशन 30 नवंबर 2017 को हुआ था। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 31 जनवरी 2018 को हुआ था। वंधन योजना, जनधन एक अलग है, वंधन अलग है, ठीक है। वंधन योजना यानी कि वनों को बचाने का जो है वो इसमें ये ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन जो है वो करना इसका मुख्य उद्देश्य था। 14 अप्रैल 2018 को हुआ था। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB यानी कि 1 सितंबर 2018 को इसकी शुरुआत हुई थी। PM आशा जो योजना थी उसकी शुरुआत 12 सितंबर 2018 को हुई थी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत 23 सितंबर 2018 को हुई थी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2019 में 15 फरवरी 2019 में हुई थी। PM किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को हुई थी। प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना 23 जुलाई 2019 को हुई थी, ठीक है। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को। फिट इंडिया मूवमेंट 29 अगस्त 2019 को। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019 को। अटल भूजल योजना, बहुत सारी योजनाएं हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसको डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब ये बहुत ही कहिए कि इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए जो हाल ही में योजना शुरू हुई है, ठीक है, ये सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। यहाँ पर जो है वो डेट सिर्फ मेंशन किया गया है कि कौन सी योजनाएं कब जो है वो उसकी शुरुआत हुई थी। तो ये हम लोग आज केंद्र सरकार से संबंधित योजना देखे हैं। अगले क्लास में हम लोग जो है वो राज्य सरकार की कुछ योजनाएं होंगी अलग अलग राज्यों की, ठीक है। अलग अलग राज्यों की क्या योजना मुख्य रूप से रही है, जो चर्चित योजनाएं हैं उससे संबंधित प्रश्न देखेंगे, ठीक है।
तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अगले सेशन में, और फिर नए जो हमारा सेशन होगा, नया सेशन वो होगा राज्य सरकार की योजनाएं अलग अलग राज्यों में जो यहाँ पर शुरुआत की गई है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।